जहाँ श्रद्धालु लोग निस्वार्थ भाव से आते हैं माथा टेकने के लिए, अपना दुख दर्द बताने के लिए। और हम लोग पहुँच चुके हैं पुराना धाम में। वहाँ के कुछ बगाए पंडा हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज चैत नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। तो सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा लाते रहें। तो दोस्तों आज हम लोग का प्लानिंग है कि माँ कुदरगढ़ी बागेश्वरी धाम का दर्शन करना और वहाँ का पूरा व्यू दिखाने का प्रयास। तो आज सुबह के मॉर्निंग 6 बज गए हैं, तो हम लोग को फटाफट तैयार होकर मेरे को निकलना भी है। तो वीडियो हमारे बने रहें और चलते हैं आज माँ कुदरगढ़ी के दर्शन के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो मेन साइन बोर्ड लगा हुआ है माँ कुदरगढ़ी देवी का, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सीधा हम लोग लेफ्ट कट के सीधा कुदरगढ़ धाम के लिए निकलते हैं। हम लोग उसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप श्रद्धालुओं लोग के लिए नहाने के लिए उत्तम व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक नदी है, नाला है, उसमें बहुत सारे श्रद्धालु लोग नहाते हैं और यहीं से नहा के माँ देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि इस नाले के किनारे में बहुत सारे श्रद्धालु लोग अपना वाहन खड़ा करके नहा धो रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं पूजा का सामान और चलते हैं कुदरगढ़ धाम। यहाँ से मेन गेट है, यही वाला गेट है, इससे आगे जाएंगे और ऊपर में पहाड़ आप लोग को दिख रहा होगा। तो वैसे हम लोग पूजा वूजा का पूरा सामान लेके आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग, धूप भी बहुत तेज़ हो गया है तो सीढ़ी भी चढ़ने का प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग वापस हो जाएं। तो हम लोग का आज ट्रिप बहुत लंबा है दोस्तों। सबसे प्रथम हम लोग पुराना धाम पर चलेंगे। पुराना धाम में पूजा पाठ करके अपन को आना है, नए धाम में भी पूजा करना है, क्योंकि नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो नवरात्र के अंदर में हम लोग पूजा पाठ उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग सोचे कि आज हम लोग फर्स्ट में ही जाते हैं और माँ का दर्शन कर लेते हैं, और ताकि हम लोग का भी नवरात्रि अच्छे से बीते। और इस प्रकार से नवरात्रि का भी तैयारी भी हो रहा है। जैसे कि आप देख पाए हैं वीडियो में, बहुत सारे अभी दुकानदार अपना सामान। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो मेन प्रवेश द्वार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। चारों प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ यह कुदरगढ़ पर्वत सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सूरजपुर जिला का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में भी माना है। और यहाँ इसे माँ सती का तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगर बात करें इसकी प्रसिद्धि की, तो आज यह केवल सरगुजा अंचल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का पर्यटन स्थल है। इसकी कई सारे ऐसी घटनाएं हैं और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसके आप सुनते ही जीते जाता मातृ शक्ति का आपका अनुभव होगी। यही कारण है कि यहाँ पर लाखों लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और अपने मन्नत मांग के जाते हैं। यहाँ पर आज भी देवी शक्ति विराजमान है, तभी तो इन लाखों श्रद्धालुओं का मन्नत पूरे होते हैं। कुदरगढ़ की कई सारे ऐसी चमत्कारिक शक्ति कहानियाँ हम लोग सुन चुके हैं, तभी तो आज यहाँ पर जो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है माँ कुदरगढ़ी देवी धाम, जो विश्व प्रसिद्ध होते जा रहा है। यहाँ पे देश के कोने कोने से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपना मन्नत मांग के जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रवेश द्वार के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग यहाँ से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग आएंगे, सर्वप्रथम महादेव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और जैसे ही हम लोग किनारे पर देखेंगे तो कोई सूचना पटल में लिखा हुआ है, सूचना पटल खुलने का समय तथा कई सारी जानकारियाँ भी दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग फटाफट सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को सफ़र बहुत लंबा है और आपको नए धाम और पुराने धाम दोनों का हम लोग दर्शन कराने वाले हैं। हम लोग सीढ़ी के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पर देवी का मूर्ति यहाँ से कुछ बजा पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ से एक बाबा जी बहुत ही सुनाते हैं। ये देख रहे होंगे आप लोग।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है एक झरना, जो झरना यहाँ कुदरगढ़ धाम का बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर आने से अलग ही ठंडक महसूस होता है। तो आइए कुछ वहाँ का भी आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर झरना है। दोस्तों हम लोग यहाँ से सीढ़ी चढ़ के लगभग 560 सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर आ चुके हैं और 560 सीढ़ी है ना, लगभग हम लोग चढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पर आप सीधा जाइएगा तो यहाँ नया धाम की ओर ले जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप लोग को राइट साइड कटना है, यहाँ पर आइएगा तो झगड़ा खाट देवता का आपको एक पहचान चिन्ह मिलेगा, है ना। तो यहाँ से पूजा पाठ करके सीधा यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो अपन को मिलेगा पुराना धाम। तो दोस्तों हम लोग 3 किलोमीटर लगभग रास्ता तय करके अब पुराना धाम पहुंच चुके हैं और वहां का पूरा रिव्यू दिखाएंगे आपको। नहीं गिरूंगा। कुदरगढ़ पुराना धाम इस प्रकार से बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य दिख रहा है और इसके जस्ट नीचे आपको धाम का नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं चारों ओर प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें यहाँ तो काफ़ी सुप्रसिद्ध देवी धाम है, एक बार आप अवश्य करके पूजा अर्चना करने के लिए आइए। का केंद्र जहाँ श्रद्धालु लोग निस्वार्थ भाव से आते हैं माथा टेकने के लिए, अपना दुख दर्द बताने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि अगर माँ के सामने अगर अपना दुख दर्द आप बताएंगे तो अब उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है, जो वर्षों से चली आ रही है। तो हम लोग आज कुदरगढ़ धाम के बारे में पूरा रिव्यू दिखाने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पुराना धाम में। वहाँ के कुछ बगाए कंडा हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस कुदरगढ़ धाम के रहस्यों के बारे में। तो आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पुराना धाम और वहाँ के बगाओं से हम लोग कुछ चर्चा और वार्तालाप करते हैं। यहाँ से रास्ता देख सकते हो आप लोग, पूरा कटीला पत्थर है यहाँ से नीचे उतरने के लिए यहाँ, और पूरा नीचे खाई है। वहाँ पे बेलियर के नाम पे बस लकड़ी का रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पुराना धाम में हैं, माता जी का दर्शन भी कर लिए हैं। और दर्शन करने के बाद हम लोग को जो मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है जानने की माता जी के बारे में, कि इस पुराना धाम के बारे में कुछ रहस्य भी हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो बगाए मुख्य बगाए हैं, आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो बाबा जी आपका पहले परिचय बता दीजिएगा, इसके बाद हमको जानकारी दे दीजिए। हाँ। ये पुराना धाम के बारे में जो माता भगवती का है। तो हमारा घर धूर में है बाबा, धूर गांव। हाँ। और हमारे नाम पतिलाल है। हाँ। और माता का हमारे पूर्वज तो करते करते आए रहे हैं, गुजर गए हमारे माता पिता लोग। हाँ। उसकी जगह पर हम लोग यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो माता यहाँ प्रकट हुए, बहुत जंगल झाड़ी थे बाबा यहाँ। हाँ, कोई नहीं आते थे यहाँ कोई। हाँ। ये बहुत शेर बाघ भालू चित्ता सब थे उस जमाना में। हाँ। तो माता सपन दिए कि मैं फलना जगह में, यही जगह है बाबा, फलना जगह में हूँ। मेरा पहले बालम राजा पुजेरी थे, गढ़ में ही झंडा दिख रहा है बाबा। वो शक्तिशाली राजा थे वो, और मनुष्य नहीं। रात भर में तालाब जो कहे तो रात भर में जला हल पानी कर दे। वो उसका कितना साइना थे, कोड़ के पूरा जल थल पानी। कयो ठे तालाब है, पापी भटाए गिन है बाबा, कुछ दूर थे। हाँ, समय के साथ धीरे धीरे भाई परिवर्तन होते गया। हाँ, नहीं परिवर्तन होते गया। और फिर आजे दादे लोग आए तो देखा तो मूर्ति एक ठे ये था, एक ठे वहाँ गया है मूर्ति। ये दोनों था इसी जगह, यही जगह पर। अच्छा। तो उनको सेवा पूजा, माता कहे सपन में कि जो कहोगे मैं पूरा करूंगा। अच्छा। धन मांगोगे धन देंगे, नौकरी मांगोगे नौकरी लाओ, कुछ जिजात मांगोगे जिजात देंगे, जीव में संकट है उसको संकट के टालेंगे, कुछ परेशानी नहीं होगा। ऐसे करके सपना में उनको बताए तो सेवा पूजा वो लोग करते थे। अच्छा। करते 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 धीरे धीरे पता लग गया, सोरस हो गया। एक दो चार गांव में इसे भाई हल्ला होते गया कि कुदरगढ़ पहाड़ में एक बेतरज मूर्ति है कि का देखिएगा, बहुत शक्तिशाली, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं माता। कोई निराश नहीं जाते हैं, सबको पूरी करते हैं माता। उसने जानते जानते बाबा राजा लोग ठाकुर शक्ति मांगी, 80 वर्ष बुद्धि को बच्चा मांगे, यही माता लोग देने वाले हैं।
कि इसी बुढ़ी को 80 बरस बीत रहा, इसी बुढ़ी को माता एक बच्चा होगा तो जाने की माता शक्तिशाली है। मतलब माता का परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, परीक्षा ले रहे हैं। तो मांगे धरना धरे ही रखे हैं बाबा, बाल बच्चे के लिए रखे हैं। और कुछ यहाँ बांध सब वही रखते हैं, वो रखा गया है। जब पूरा होगा तो ये फूटेगा। तो मांगे तो 80 वर्ष बुढ़ी को बच्चा दे दिए, भगवती दे दिए बच्चा। अब पूरा हो गया, लड़का कुछ हो गया, इतना बर्थडे हो गया। तो बुढ़ी को लाए के यहाँ दर्शन करवाई का पूरा करने आए लोग कि चल माता जो बच्चा हो गया तो माता को पूरा करें, तब ना जो बोले मुड़न उड़न करवाए बच्चा को। और इसी में घुचाए बाबा। और 80 वर्ष को बुढ़ी इसमें बागा पाए था, इसे बागा पाए था। अब माता उसको बच्चा के कैसे बागा से छटक के यहाँ नीचे गिरा दिए। हाँ, झोंक के माता ही सब धरती मड़ा दे, पतेला में ले बच्चा खेलने लगी। और कुछ चोट नहीं लगा, यहीं से फेंक दिया, नीचे गिरा दिया वही बुढ़ी को, बच्चा को बाबा। तो रोने लगे वो बुढ़ी की, मैं 80 वर्ष बुढ़ी से तो बच्चा मिला, बच्चा को भगवती ले ले, रोने लगे। फिर पंडा लोग, हमारे राजे दादे लोग उसी में रास्ता है बाबा, नीचे जाके उठाए के बच्चा को ले आने, कहीं चोट नहीं, खेलता था ना, रोवा ना कुछ नहीं। माता खिलाते थे वहाँ नीचे, कुछ नहीं। फिर लान के दिए 80 वर्ष बुढ़ी को, अपना माता को दर्शन करे, जोहार भेंट करे कि हे माता मुझे जो बच्चा दे, बच्चा मेरा मिल गया। माता बहुत शक्तिशाली है, आपको दरबार लगते रहेगा, कभी नहीं कम होगा, दरबार लगते रहेगा। इसी प्रकार से हमारा कामला माता करते रहना। तो दोस्तों, यहाँ का मुख्य पुजारी ने बताया कि इस देवी धाम का स्थापना कैसे हुआ, और अभी तक इन बगाया पांडा के ही वंशज लोग इनके पुजारी बने हुए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी अभी भी संकीर्ण रास्ता है, जो पहले और भी जटिल रहा होगा। अब धीरे धीरे समय के साथ इसको परिवर्तन होते जा रहा है। इस देवी धाम के बारे में कई सारे रोचक घटनाएँ और भी हैं, इसे एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का पुराना धाम का पूरा वीडियो रिव्यू, रहस्य बताए, जानकारी लेने का भी प्रयास किया। तो अब यहाँ से लेते हैं विदा, अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग नए धाम। नए धाम का वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और आप लोग से चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग कृपा बनाए रखें, यही आस के साथ आज का वीडियो को ही करते हैं अंत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।